नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समाचार पत्रों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए प्रकाशित हैं। जैसे बीओ परीक्षा से पहली सूचना निकल के आ रही है, जो लोक सेवा आयोग से है। शुक्रवार को मिल जाएगा कुल 271 बीओ को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा नियुक्ति पत्र। लगभग 271 पदों पर जो बीओ की परीक्षा हुई थी, उस पर आज के दिन नियुक्ति पत्र बंटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने हाथों से इसका वितरण करेंगे। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। शिक्षक भर्ती में सभी बीएसए को शासनादेश के अनुपालन की हिदायत। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभिलेख विसंगति के शिकार अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, बशर्ते उनका गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक हो और उन्होंने जानबूझकर प्राप्तांक अधिक न भरा हो। ऐसा दिशा निर्देश जारी हुआ है। वैध प्रमाण पत्र व अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन या बैक पेपर आदि के प्राप्तांक में विश्वविद्यालय व संस्था के खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार माना जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नोटिस जारी हुई है, जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि होने की संभावनाएं हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका की त्रुटि होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो उनके लिए एक आशापूर्ण यह योजना होगी, यह व्यवस्था होगी और उम्मीद है कि उनको जल्द ही जल्द शासनादेश जैसा कि जारी हुआ है उसके अनुपालन में उनको उस चयन मिल सकता है। जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं उसमें उनकी काउंसलिंग हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, तीसरी जो काउंसलिंग है वो अभी तक रुकी हुई है। तीसरी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो जिसकी वजह से अभी तक यह संभव नहीं हो पाया था उनके द्वारा। तो आगे ये तीसरी काउंसलिंग में उनका चयन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी जो इसमें फंस गए थे, नहीं हो पाया था, वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करके रखे रहें, जल्द ही उनको अवसर मिलने वाला है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन से संबंधित। आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन एक ऐसी व्यवस्था में शामिल हो गया है कि कोई विश्वास ही नहीं करना चाह रहा है कि क्या, कैसे, कब क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जितने भी मंत्रीगण हैं उनको जो है अगर दिया जाता है, पूछा जाता है, ज्ञापन सौंपा जाता है बच्चों के द्वारा, तो आप देखेंगे कि वो कोई दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, तीसरा कोई तीसरे को जिम्मेदार ठहराता है। इस तरह से आप देखेंगे कि तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ काम होना नहीं चाह रहा है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण ही अपडेट है कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वह जो है जिम्मेदारी दे दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड करेगा। जैसा कि कल के समाचार पत्रों में भी था, हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया भी था कि यह अधिकार दे दिया गया है चयन बोर्ड को, लेकिन चयन बोर्ड कहता है कि शासन आदेश करे, शासन कहता है चयन बोर्ड करे। इसी सब में तदर्थ शिक्षक का भी मामला, ये सब मिल करके 3 बिंदु ऐसे हैं कि त्रिशंकु बन करके पूरी जो व्यवस्था है वो रह गई है। तो आगे देखिए कब होता है, आ जाना चाहिए अब तक विज्ञापन, लेकिन अभी तक नहीं आ चुका। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वह 1894 पदों पर होने वाली जूनियर भर्ती से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद जो विज्ञापन है वह आ गया और साथ ही साथ विज्ञापन बच्चों ने फॉर्म फिलअप भी करना शुरू कर दिया। अब यह इसमें एक न्यूज़ करके आ रही है कि जो 4000 पद थे उसमें पदों की संख्या दबा दी गई है जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा, और बैकडोर से वह भर्ती प्रक्रिया करना चाह रहे हैं। जैसा कि उनको लग रहा है कि चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनावी प्रक्रियाएं के संदर्भ में उनको यह अवसर मिल जाएगा कि बैकडोर से वह भर्ती कर पाएँ। इसी कारण बस उन्होंने शिक्षक भर्ती को जो संख्या थी उसको जो है दबा रखा है। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है टीईटी और डीएलएड पर नहीं हो सका निर्णय। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2020 कराने पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्णय नहीं हो सका है। ये सारी दोनों चीज़ें रुकी हुई हैं।
ना ही डीएलएड का नया सत्र प्रारंभ हो सका है और ना ही जो है जो परीक्षा करानी है टेट की वही संभव हो सकी है। तो इन दोनों बातें जो हैं आप देखेंगे कि नहीं हो सकी हैं अभी तक। निर्णित कि क्या होगा इसमें, और बीएड की काउंसलिंग फॉर्म तो चल ही रहा है, नई जो है नया फॉर्म आया था जो उसमें कि फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह करा के उनको ज्वाइनिंग भी कराई गई, उनको कॉलेज भी आवंटित कर दिया गया। आगे दिया है 2020 का डीएलएड और टेट दोनों है अभी तक इंतज़ार में है, और लगातार दूसरे वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन डीएलएड और टेट की अभी तक कोई सूचना नहीं। तो यह दुखद है, सरकार ने सब कुछ रोक करके रखा है क्योंकि मजबूरी होती है कि छात्र यही बात कह सके और इस सरकार को ही दोषित करे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्राधिकरणों में 572 पदों पर भर्ती होगी। समूह घ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र अब 60 साल होगी और साथ ही साथ 572 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लगभग 572 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। इसमें जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी आगे देख पाएंगे दिया है, यह भर्तियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा व यूपी सीडा जैसी जगहों पर हैं। इसके जरिए इन प्राधिकरणों में कार्मिकों की कमी दूर होगी और रोजगार के सृजन भी होगा व निवेश में काम में तेजी आएगी। दिया है प्राधिकरणों में समूह घ के कर्मियों व वाहन चालकों की सेवानिवृत्ति आयु अब 58 के बजाय 60 साल हो गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गया है, जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। समूह घ में अनुसेवक कर्मचारी आते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी आपकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, जो कि जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह डीएलएड 2017-2018 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देने से संदर्भित है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है। डीएलएड जो है लेट सत्र चलता ही है हमेशा से ही, लेकिन डीएलएड 2017-2018 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनको जो है प्रमाण पत्र अभी तक नहीं वितरित हो सका है, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सका है। उसका सबसे बड़ा कारण कोरोना ना हो करके व्यवस्था की तरफ से लापरवाही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती में सभी बीएसए को शासनादेश की हिदायत, जैसा कि इसकी सूचना मैं आपको प्रथमा दे ही चुका हूँ। आगे देखेंगे 1 लाख सफाई कर्मियों को पदोन्नति का इंतज़ार। आप सभी जानते हैं कि सफाई कर्मी की एक बड़ी खेप की भर्ती 2 बार में संपन्न कराई गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा आपके काफ़ी दिनों पहले। अब जो है लगभग 1 लाख सफाई कर्मी पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे हैं और यह सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति का अवसर पाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस निर्णय न होने से उनमें नाराज़गी बढ़ रही है। संघ ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से पदोन्नति संबंधी आदेश जारी करने की बात का अनुरोध किया था। तो ये जो है योग्यता रखते हैं और पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जल्द ही पदोन्नति मिल जाए और वो आगे अपनी पदोन्नति पर कार्य कर सकें। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की लगभग 16 सीटें बढ़ी। प्रवेश आवेदन शुरू होने के बाद बदलाव, पार्ट टाइम में 13 व नियमित में बढ़ी 3 सीटें। कुल 16 सीटों का क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। इसको आप देख सकते हैं। आपको पता है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वह जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल चुका है और इसमें इस बार अलग ये है कि आप पार्ट टाइम भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, अभ्यर्थी असंतुष्ट होने पर दोबारा करा सकते हैं परीक्षण। 22 से होने जा रही जो मानक परीक्षण है सिपाही भर्ती परीक्षा में 2018 की जो वैकेंसी रुकी हुई थी उसमें आप देख रहे हैं कि फिर से आदेश जारी हुआ है कि इसमें आप परीक्षण वगैरह होगा, फिजिकल वगैरह होगा। उसी से संदर्भित ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी असंतुष्ट होता है तो वह दोबारा से परीक्षण करा सकता है। 22 से होगी परीक्षा फिजिकल की। शारीरिक मानक परीक्षण में पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित हैं। 22 से यह होगी और जिन अभ्यर्थियों को असंतुष्टि होगी वह दोबारा से परीक्षण करा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रयागराज
से युवा मंच के द्वारा योगी सरकार के कार्यकाल में लेखपाल भर्ती के पारदर्शी होने के दावे के साथ वीडियो के सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पिछली सरकार ने लेखपाल भर्ती 2015 में विज्ञापित किया था, जिसमें 2016 को पूरा कर लिया गया था। इसके बाद कोई भी भर्ती न तो पिछली सरकार में की लंबित थी और न ही योगी सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी किया। ये भी दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया की ही तरह लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अलग अलग कोचिंग संस्थाओं में तैयारी करते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी निर्णित नहीं हो सका है। फजीहत के बाद ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। मोदी रोजगार 2 कैंपेन के तहत छात्रों ने संवाद के दौरान इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवा मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि योगी सरकार द्वारा रोजगार व सरकारी नौकरी के मामले में पेश की जा रही सरकार की उपलब्धियों की तस्वीर और ज़मीनी हकीकत एक दूसरे से विपरीत है। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि 4 साल के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया गया है, भर्तियों को देखा जाए तो मात्रा कम है और ये ऐड में अपने ज़्यादा सुरक्षित करती हैं, उसी बात को लेकर के यहाँ बताया गया है। आज बच्चे जो हैं वह सभी छात्र मिलकर के ट्विटर अभियान शुरू करेंगे नई भर्ती से संबंधित, जो कि नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। 12 मार्च 11 बजे से 1 बजे तक सोशल मीडिया पर जो ट्विटर अभियान है वो जारी रहेगा और अभ्यर्थी इसमें ट्वीट करेंगे सरकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हुए। 12 मार्च को तो सुबह 11 बजे से लेकर के सभी छात्रों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए छात्रों का एकजुट होकर के लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। छात्र भी मजबूर हो गया है, अपनी बातें न रखे तो कोई सुनने वाला भी नहीं, और रखने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है और सड़कों पर उतरना उनकी मजबूरी होती जा रही है। इस तरह से मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब जो सूचना आज आपने सुनी, यह सब आज की न्यूज़ पत्रों की प्रमुख सूचनाएं थी जो छात्र जीवन से संबंधित थीं। आप इसको ध्यान रखें, साथ ही साथ 11 बजे से 1 बजे तक होने वाले ट्विटर अभियान में आप शामिल हों, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिले। तो सूचना सुनने के लिए आप लोगों का, मित्रों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।